नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि समाज सेवा से सभी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, लेकिन सबके कार्य अपने बटे हुए हैं। तो हम आज बात करेंगे उत्तराखंड से आए हुए जितेंद्र जी की, जो एक क्षेत्र के प्रधान हैं। तो इस क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां पूरी होनी है, हम उस विषय में बात करेंगे। और बिल्कुल निष्काम सेवा, ना यहाँ कोई राजनीति की बातें हैं ना किसी पार्टी की बातें। तो आइए मिलाते हैं हम जितेंद्र जी से और उनके साथ में आए हुए वकील साहब से। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा मुस्कान इंडिया न्यूज़ पे। और हमारे व्यूवर, हमारे जो क्लाइंट है वो देख रहे हैं आपको, हमारी जनता देख रही है। तो एक बार जो है पूरा परिचय दीजिए आप। सर नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह रंगवाल, IP कॉलोनी A&B ब्लॉक नियर राधा कृष्ण मंदिर, गली नंबर 5 B ब्लॉक। जी। उत्तराखंड से आए हुए कितने वर्ष हुए आपको दिल्ली में? सर मेरी पैदाइश ही दिल्ली की है। दिल्ली की। तो क्या उत्तराखंड जाना आना लगता है आपका? हाँ, जाना आना लगता है उत्तराखंड। महज 40 साल की उम्र है आपकी, 41 साल की उम्र है। हाँ, 41 जी। 40-41 साल की उम्र में अच्छा खासा घर द्वार, प्रॉपर्टी लाइन का काम और भी बिजनेस, सब कुछ ठीक ठाक। आपको क्या लगा कि मैं पब्लिक से जुड़ूँ और समाज सेवा से जुड़ूँ और प्रधानी पद को स्वीकार करूँ? सर मुझे समाज की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है जी। और मैं जितना हो सके सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, 6 बजे उठ जाऊँ, मुझे कॉलोनी के कामों में बहुत अच्छा लगता है। जी। लोग भी मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। जी। यहाँ तक कि मेरे सारे RW के जो मेंबर हैं वो भी मेरा बहुत साथ देते हैं, बढ़ चढ़ कर। जी। तो मैं चाहता हूँ कि कॉलोनी में जो कमियाँ हैं वो पूरी होए और लोग साफ तरीके से रहें। आपने प्रधानी पद पे आए तो आपको क्या लगा कि इस क्षेत्र में क्या कमियां हैं जो रह गई हैं? सर कमी तो बहुत थी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कमी थी, पर धीरे धीरे अब प्रोग्रेस हो रहा है। रोड, नाली, पार्क। हाँ, रोड, नाली, पार्क तो फिलहाल हमारे यहाँ भी है नहीं कोई। जी। और नालियाँ, मैंने देखा आपके क्षेत्र में कई प्लाट खाली भी पड़े हुए हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, बरसात आने के कारण मच्छर ज्यादा होते हैं और डेंगू जैसी बीमारी पनप रही है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के विषय पे? सर प्रशासन तो ये है कि जब कभी पानी भरता है तो हम उनके पास जाते हैं तो हमें जनरेटर दे देते हैं। अच्छा। कि जी भाई इसमें आप चला लीजिए, पानी निकाल लीजिए, पर इसका सोल्यूशन ये नहीं है। जी। फिर हमने RW ने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ और करते, तो हमने उसमें जो है सब लोगों को फोन कर करके बोला कि इसमें पानी भर गया है, बच्चे डूब जाएं, किसी दिक्कत हो जाए। सोल्यूशन तो ये है कि जिनके वो प्लाट है उनका जो है SDM द्वारा जो है नोटिस जाना चाहिए ताकि वो अपने अपने प्रॉपर्टी पे ध्यान दें, नहीं तो SDM की ड्यूटी बनती है उस जगह को सील कर दी जाए। बिल्कुल, पर हम पहले एक बार किसी को आगाह कर सकते हैं ना, हम डायरेक्ट कोई भी काम एक दूसरे कर सकते हो। कहते हमने आपने बोला नहीं, तो हमने जब बोला लोगों से तो लोग जो है उसमें भ्रांत भी करा रहे हैं, मल्लो भरा रहे हैं। तो उससे अभी तक हमने करीब 12 या 15 प्लॉट भ्रांत करा दिए। जी। और अभी एक 400 गज का प्लॉट है और अभी उसे भी कराने वाले हैं। और हमने हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत कमियां थी कि जैसे मकानों के नंबर नहीं थे, फिर हमने मकानों के नंबर भी सर्वे किया, 1 महीने पूरा सर्वे किया। फिर हमने मकानों के नंबर भी डाले और समिति के तले, पूरी कॉलोनी के अपनी समिति के तले अपनी RW ने, मैं था और मेरे वकील साहब हैं, कुछ और RW की हमारी टीम थी, सब हम लगे। तो हमने RW का पूरा नाम क्या हुआ? RW का पूरा नाम एकता सोशल एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक, बहुत बढ़िया। तो कितने लोग जुड़े हुए लमसम अपने वेलफेयर से? अपने वेलफेयर से कम अभी फिलहाल में करीब 70-80 आदमी। तो सभी कार्यकर्ता के रूप में सभी कार्य देखते हैं या फिर खाली नाम के लिए चुन लिए गए? नहीं सर, देखो ऐसा है, अब कई लोग ड्यूटी भी जाते हैं जिनसे हम नहीं कह पाते, संडे को टाइम होता सब आते भी हैं। मतलब एकत्रित होना और क्षेत्रीय समस्याओं के विषय में बातचीत करना बराबर चलता रहता है। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूँगा जितेंद्र जी, क्या भविष्य में और क्या प्रोग्रेस आपके दिमाग में, आपके मन में चल रहा है जो हमारी पब्लिक जानना चाहेगी कि क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? सर हमें चाहते हैं कॉलोनी हमारी साफ सुथरी रहे, बढ़िया रहे, साफ सफाई अभियान चल रहा है। अभी फिलहाल में अभी बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले भी हम जब कॉलोनी के अंदर काम कर रहे थे, बड़ी दिक्कतें थी, बहुत दिक्कत थी। नालियाँ पूरी भरी पड़ी थी, इतनी पूरी तरह भरी पड़ी थी कि आपको बता नहीं सकते। जितेंद्र जी, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे छोटा सा एक दुख वाली बात है कि मैंने पब्लिक से यहाँ से पूछा कि जितेंद्र जी बराबर इस क्षेत्र में लगे रहते हैं सेवा में, वकील साहब और जो भी साथ में जुड़े हुए वो सब लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया जितेंद्र जी जो है थोड़ा सा उनके शरीर में थोड़ी सी कमी है, उनका एक पैर नहीं है। आपका एक पैर नहीं है।
बिल्कुल। और फिर भी आप निष्काम सेवा में लगे रहते हैं, बिल्कुल। जबकि उम्मीद ये रखते हैं कि प्रधानी पद पे अगर सेवा कर रहे हैं तो सेवा ही करेंगे, अन्यथा कहीं से भी। एक्चुअली क्या है, जो पहले के प्रधानमंत्री हैं उनको क्या है कि उनको ये लगता है कि पब्लिक मेरे घर पे आए और मुझे रोज सुबह आके नमस्कार करे। मैं सोचता हूँ मैं पब्लिक के पास जाऊँ, क्या बात है। मैं खुद जाता हूँ उनके पास और उनसे पूछता हूँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई लाइट की दिक्कत तो नहीं है, कोई नाले की दिक्कत तो नहीं है। अभी हमने विधायक जी को लेटर भी लिखा था और विधायक जी को हमने कम से कम लेटर में 8-9 काम लिखे थे, जिसमें से हमारे 5-6 काम हो चुके और वो करवा भी रहे। हम जैसी कोई बात कहते हैं तो ये नहीं कि वो मना करते हैं, मना नहीं करते और करवाते भी हैं, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं यहाँ बता दूं कि हमारे सामने दोनों नवयुवक जो है पीढ़ी से बैठे हुए हैं, जो आज के समाज को, आज के युग को समझते हैं और आज की संस्कृति और कल्चर को भी समझते हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे नौजवान पीढ़ियों की, कुछ की बात कर रहा हूं जो शायद इन बातों को नहीं समझते, देश, समाज और सेवा, इन चीज़ों को नहीं समझते। और ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे नौजवान कुछ हैं जो पब्लिक सेवा पे बराबर ध्यान दे रहे हैं। जी वकील साहब, मैं जानना चाहूँगा, पिछला वर्ष जो है हमारा कोरोना से गया, बड़ा दुख भरा और बड़ा दुखमय गया, जो है काफ़ी पब्लिक परेशान हुई, पूरा वर्ल्ड परेशान हुआ। आप तो वकील साहब अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जो आने वाला साल है वो लोगों के लिए कैसा जाए, आप क्या सोचते हैं? देखो, ये तो सभी को पता है कि पिछला साल का ये साल भी पूरा जो है कोरोना से अफेक्टेड रहा है जी। और हम तो ये चाहते हैं कि भविष्य में अब इससे लोगों, जैसे कोरोना काल में पिछले 1.5-2 साल से लोगों को काम धंधों पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है, काफ़ी असर पड़ा है। लोगों की आमदनी काफ़ी, बस वो अपना समझ लो रोजी रोटी चलाने लायक ही अपना काम गुजर बसर उनकी हो जाए। जी जी जी। आजकल इनके लिए ये भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जी जी जी। तो आने वाले साल में ऐसी दिक्कतें ना हो, ये बीमारी ख़त्म हो। जी जी जी। लोग, सरकार वैक्सीन का जो भी अभियान चला रही है, सब लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक हों, अपनी वैक्सीन लगवाएं। जी जी जी। अब तो बच्चों की वैक्सीन आ रही है धीरे धीरे, और ठीक है कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो और जैसे ज़िंदगी पहले चल रही थी वैसे पटरी पे आए, सब लोग अपना काम धंधे पे फिर निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वकील साहब, आपकी सोच बहुत बढ़िया है। वकील साहब, जो है मैं जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन की स्थिति में उस टाइम पे जो है काफ़ी हमारे जो गरीब आदमी है उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, और आज भी जो है अब फिर सुनाई में आ रहा है कि किसी बीमारी के कारण जो है फिर दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, परेशानी आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, किस तरीके से वो सावधानी बरतें और कैसे कैसे अपना जो बजट इकट्ठा करें आगे रोज़मर्रा से ज़िंदगी से लड़ने के लिए? देखो, मैं तो यही, अभी तो खैर आने वाली स्थिति का किसी को पता नहीं है जी। बीमारी हो सकता है फिर विकराल रूप ना ले ले, ऐसा स्थिति ना आ जाए। तो इसलिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना जो है अपने खर्चों पे जी 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 थोड़ा कंट्रोल करें, कटौती करें। जी जी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे हम खर्चा करें, जी जी और जो गैर ज़रूरी खर्चे होते हैं उनको कम करें, उनको अगर समाप्ति करें, अपने भविष्य के लिए कुछ बचा के चलें। सब कुछ सरकार के ऊपर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। जी वकील साहब, मैं फिर एक बार जो है आपके क्षेत्र पे आना चाहूँगा, समाज की बातों से हटकर आपके क्षेत्र में, अमृत बिहार में, आपको क्या लगता है, जैसे आपको जितेंद्र प्रधान जी ने बताया कि ऐसी कमियां हैं, क्या लगता है कि भविष्य में अगर इनको निगम पार्षद या एमएलए बनने का मौका मिला तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी क्या है जो पूरी करना चाहेंगे? देखो, अगर भविष्य में हम चाहते हैं, देखो जीतू हमारे जो भाई हैं प्रधान जी, हम चाहते हैं जिस तरह से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं जी, और जितना ही समय पब्लिक के बीच दे लेते हैं जी जी, उतना शायद मैंने भविष्य में अभी तक तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं जो पूरे 24 घंटे समाज के लिए समर्पित रहता हूँ। कमाल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है, देखो एक पैर इनका जो है एक दुर्घटना में जो है कटा हुआ है जी जी। उसके बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हारते। पता नहीं कहाँ से इनको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, शायद यार ये खुद कहते हैं पब्लिक से ही मिलती है। पब्लिक का आशीर्वाद है, पब्लिक सेवा में जुटे गॉड गिफ्टेड है इनको सब। जी 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 जी। तो अगर इनको भविष्य में अगर ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो देखो सबसे बड़ा इशू जो होता है वो साफ सफाई को लेके ही होता है। वकील साहब, क्राइम स्तर कैसा है अपने क्षेत्र के अंदर? वकील, कानूनी व्यवस्था कैसी है? देखो सर, कानूनी व्यवस्था पे अगर जाया जाए तो अभी पिछले काफ़ी टाइम से जो है हमारी जो कुछ युवा पीढ़ी हमने देखा है पिछले 1.5-2 साल में नशे की तरफ जो 15-16 साल से एक जो किशोर अवस्था चालू होती है। जी 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 जी। आजकल इस उम्र के लड़के नशे की तरफ, आजकल तो बाली उम्र भी ज़्यादा है। बिल्कुल सर, ये भी ज़्यादा है। जी जी। और इस उम्र के लड़के नशे की तरफ जा रहे हैं, हमारा समझ लो दुर्भाग्य सा है। जी जी। इससे जो आने वाली जो पीढ़ी है जिनके ऊपर भविष्य टिका हुआ है
वो कमज़ोर होती जा रही है। जी जी और जब इनको नशे की लत से साथ साथ इनको जो है फिर चोरी चकारी की आदत पड़ जाती है। जी जी जब इनके पास नहीं होता है खर्चा या कुछ भी, जी जी, तो चोरी चकारी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो उस पर कानून व्यवस्था सुस्त है। उस पर कानून व्यवस्था अब कुछ एक्टिव हुई है अच्छा। अभी पिछले कुछ टाइम से, जी जी वरना कि जैसे जैसे वारदातें बढ़ती जा रही थी, जी जी हाल बुरा होता जा रहा था। जी। पीछे यहाँ पे कई वारदातें यहाँ पे हुई थी, अच्छा। उसमें फिर उसके बाद जो है जो भी हमारे थाने के SHO साहब हैं नरेश भाटिया जी और हमारे ACP साहब हैं, जी। उन्होंने संज्ञान लिया, उन क्षेत्र का मुआयना करा, जहाँ जहाँ वारदातें हुई वहाँ गई। जी। उसके बाद उन्होंने अब पुलिस की गश्तें बढ़ाई गई हैं, पुलिस बाकायदा यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है अपनी। अच्छा। शाम के टाइम वो अब यहाँ पे वो बैठती भी है। जी जी जी। जो कई हाँ जो पुराना स्टाफ था उसको चेंज किया गया है, कुछ नए युवा लगाए गए, जो पुलिस कर्मी हैं उनको लगाया गया है, सही काम कर रहे हैं। तो वो अब थोड़ा परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है। मतलब थोड़ा कानून अच्छा प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है फिलहाल। फिलहाल कोई शिकायत नहीं है फिलहाल। जो बाकी हम ये कहेंगे थोड़ा अगर ये कहीं नशा जो कहीं भी बिक रहा है या हो रहा है उस पर थोड़ा सा रोक लगाई जाए तो सारी युवा पीढ़ी को जो है हम बचा सकेंगे थोड़ा सा। तो आपका अपना वेलफेयर बना हुआ है, पूरा क्षेत्रवासी आपको जानता है, आपके वेलफेयर को जानता है और आप समाज सेवी भी हैं, तो क्या आप नशे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते? नहीं, नशे के खिलाफ देखो हम आवाज़ उठाने के लिए पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं, जी जी लेकिन साथ में प्रशासन का भी साथ जरूरी होता है। जी, जी। ये नशा कारोबारी जो भी होते हैं जी। ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं होते समझ। नहीं, हमें नशे के कारोबारियों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो हमारे जो है छोटे बाल उम्र से किशोर अवस्था से जो नशे में लग गए हैं उनको सुधारना, उनको रास्ता दिखाना, उनको प्रेरणा देना, ताकि वो जो है अपना भटका हुआ रास्ता अपने आप आ जाए। जब वो सीधे आ जाएंगे तो नशा व्यापारियों को अपने आप ही हत्यारा हो जाएगा। ये आपने एक अच्छा सुझाव दिया है जी। और हम चाहेंगे, हम इस पर गौर करेंगे। नहीं, अगर जैसे मान ये ले भी एक समस्या है, इस समस्या का समाधान करना अगर वो बीड़ी सिगरेट तक लगाए तो उसे हम समझा सकते जी। हैं। जब वो स्मैक तक पहुंच जाएगा तो फिर हम उसे कैसे रोकेंगे? उसे भी हम नहीं रोक पाते, आदमी को आदमी ही प्रेरणा देता है, चाहे क्योंकि वो कितना भी नशे में लग जाए। उसके अंदर चोरी चकारी की आदत पड़ जाती है, वो उसको नशा करने के लिए चोरी करनी पड़ती है, रात को नशा है, चोरी समझ नहीं सकती है तो खैर भ्रष्ट करता ही है। तो मैं किसी नशा मुक्ति की बात करूंगा, दर्शकों मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ आपसे और बराबर बात कर रहा हूँ। किसी नशा मुक्ति केंद्र में गया था मैं, जहाँ पे नशा छुड़ाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए चाय पत्ती बिखेर दिए जाती थी, वहाँ पे दाने इकट्ठे किए जाते थे, माचिस खोल के बिखेर दिए थे, उनके तिलियाँ इकट्ठी की जाती थी। हाँ, वहाँ पे जगह होती है उनके रखने के लिए, उनकी परवरिश के लिए। यहाँ पे इनकी जगह नहीं है वेलफेयर में, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा मेरे नौजवान दोस्त अगर नौजवान बच्चों को नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा। तो आने वाले वक्त में मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि हमारे नौजवान पीढ़ियों को कृपया जगाइए। नहीं, हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी तो समय के ऊपर है। हमारा जितना प्रयास होगा अपना प्रयास करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाकी ये बात जरूर है कि किसी नशा मुक्त केंद्र वगैरह जाने पे वो वहाँ पे भी 10 से 15-20% ही कामयाबी मिल पाती है। 80% लोग जो होते हैं अपने विल पावर से या जैसे भी समझ लो, जो भी दोस्तों का सर्कल होता है या बड़ा या आस का पड़ोस का, जी जी उनके समझाने से ही उनके दिमाग पे कुछ असर पड़ता है। नशा ये दिमाग एक सोच को बदलने का यही एक नशा मुक्त केंद्र में आते हैं, फिर भी वो आते हैं तो फिर दोबारा नशा करते हैं। जी जी पर नशा तो जो है मन से छोटा जाएगा ना। जी जी। जब मन पक्का नहीं होता नशा कैसे छोड़ेगा आदमी? चलिए कोई बात नहीं, आपकी प्रयास जारी रहेगी और हमारी भी प्रयास जारी रहेगी। जब तक के लिए फिर हम आगे लेना चाहेंगे। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। सभी देशवासियों को नववर्ष की, मकर संक्रांति की हमारी तरफ से, हमारी जो एकता सोशल एंड आर्ट ऑफ हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है उनकी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आने वाला जो समय है वो कोरोना मुक्त हो और जो जीवन की पटरी है वो फिर से पहले की तरह लाइन पे आए और देश तरक्की करे, आप तरक्की करें। धन्यवाद।